माँ की कसम, राखी की वचन उर्फ डाकू सोना सिंह। तो दोस्तों, हमारे तमाशे की दूसरी पहली एंट्री ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे। उनके दाएं एवं बाएं साइड में उनके नौकर तैनात होंगे। तो आइएगा दोस्तों, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह अपने नौकरों द्वारा क्या बातें करते हैं और आगे सिंड्राप में क्या दिखाया जाता है। बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की, बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह की। श्यामलाल और रामलाल, तुम दोनों ये बताओ, ई जयकारा के कर नाम का लगाए। मालिक, जयकारा आपके सिवा यहाँ किसका होगा? मेरे नाम का जयकारा लगाए हो कार्य। ये बताओ, हमरे रियासत के क्या समाचार है? बाबू साहब, रियासत का समाचार सब ठीक है, कोई गड़बड़ी, कोई शिकायत नहीं है। रियाया खुशहाली है, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? बाबू, किसी प्रकार की अगर तकलीफ हो जाए रियाया में तो हम सबके रहते हुए फिर बेकार। इसीलिए तो हम अक्सर कहा करते हैं, ये रामनगर की जनता हमारी जान है, ये रामनगर की जनता हमारी जान है और हम जनता के भगवान हैं। कहने का मतलब, ये रामनगर की जनता आपकी जान है और आप जनता के भगवान हैं और हम जनता के ठीक कह रहे हो। जिस तरीके से श्री राम के सेवक हनुमान थे, उसी तरीके से तू हमरा सेवक है। आगे आओ, ये बताओ, इस मुल्क में हमसे पहले जमींदारी किसके नाम की चलती थी? आपका कहने का मतलब कि आपके पहले यहाँ जमींदारी किसकी चलती थी? बाबू साहब, आपके पहले आपके पिता बाबू महेंद्र प्रताप की जमींदारी थी। हमसे पहले हमारे पिता महेंद्र प्रताप सिंह के नाम की चलती थी। हाँ बाबू साहब, उनके नियम और कानून क्या थे? नियम कानून उनके बहुत अच्छे थे। वो गरीबों के मसीहा थे। अगर कोई गरीब मुस्ताद इस हवेली पे आता था तो यहाँ पे भूखा कभी नहीं गया। श्यामलाल, आज के बाद पिताजी के नियम और कानून को बदल दिया जाए। नियम कानून बदल दिया गया और दूसरा नियम कानून क्या चला दिया गया? दूसरा नियम यह है कि रामनगर में जो भी डोली आए, सबसे पहली रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर आए। आपका कहना है कि अगर नई नवेली दुल्हन की टोली आती है तो सबसे पहले सुहाग रात आपकी हवेली में होगा। अगर यहाँ से कोई नई नवेली दुल्हन जाती है तो सबसे पहले सुहाग रात आपकी हवेली में होगा। तो कहने का मतलब सब कारनामा आपकी हवेली से होगा। अगर अर्थी निकलती है तो आपकी हवेली से निकलेगी। अर्थी शमशान घाट पे जाएगी,
हमारी हवेली पे नई नवेली दुल्हन आएगी। श्यामलाल हमारा दोस्त ठाकुर धर्मो सिंह बस्ती की तरफ गया है, अभी तक वो वापस नहीं आया है। तो फिर बताया जाए क्या करे? जाओ देखो, वो आकर अपने कमरे में आराम तो नहीं करता। ठीक है, कहो यो चले जाए रहे, कहाँ हेरे जाए कहो तो तेली खून लगा दे। क्या लगाएगा? तेली खून। तेली का खून? टेलीफोन बोलते हैं। हाँ मालिक। लगा दे। ए, जा हेले मारी पे हमार मोबाइल रखा है, लेके आओ। मोबाइल रे, हर बतिया उल्टा बोला था कह रे। मालिक वही तो मोबाइल। हाँ मोबाइल। हाँ धर्मो सिंह से बोलो कि पहले ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह हवेली पर बुलाए। अच्छा लाओ रे हसीरमा। अरे बगल सामने वाले में ना पास हो तो बगल वाले में देख ले, जहाँ यार चला गवा घुसगा जानो निखरबे नहीं करे कहा हो का सर इनके जमोगो रही पिछुआ बात। जल्दी लेके आओ। बाबू साहब अब चले जाओ, नहीं मारा कंटा पे तोहरा बहन है तो वही धरा रहो तो बाबा तो लाए तो एक सामने रखे रहे तो हम कहाँ हेरे चले गए? हम जाने पछवा वाला हम धरा रहे हो। क्या वाला था? क्या बाबू साहब ये बताओ पहले वाला नंबर लगाए? पहले वाला रे। ये काले भैया क्या करते हम मिलाओ वह धर वो कपाल खा। ये बेसिया वाला लगा दे। रंडी का का है? रंडी मुंडी भिंडी बेसनल। ए भैया बुआता वाला लगाए, बुआता वाला का बुआता वाला। चल हटाओ, देख हम लगाए तो है 95 65 42 48 99। कर ये कौन सिम चला दिए है? 48 रे। क्या ससुर के 48 बोलते हैं। चलो अरे तो हम कहा इंग्लिश नहीं जानी तो का कहो इंग्लिश में बोल तो उर्दू में लगा दियो। 1 2 3 4 5 6 9 बिल जाते नहीं न जानो। आए नंबरवा मालिक हम लगा देना है 1 2 3 4 5 6 9 9। हाँ गलत नंबर लगा रहा। फिर बताओ लगाओ। दूसरा लगा दे। दूसरा लगा रहे 99 99 रतापुर से सिविल लाइन, सुंदरगंज से पूर्व लाइन। ये फुनवा धर्मू सिंह को लगावत है कि सऊदिया का रे? अब ये माले को हम नहीं बता सकते। नंबर हम बताते हैं। बताओ 95 54 95 54 66 0 391 66 0 392 91। एक कर दे 91। चल ओके कर। ओके गए। हेलो हेलो कौन? हमें तो बोली तो है। अरे तू कौन बोला था? हमका नहीं चाहिए पंतु का। अरे साले
खुले शब्दों में बता तू कौन है। हाय जन के जाए हम यह नंबर हम जानी हमारी ससुरारी के आया हम हूँ परिहन वह में कौन है रे? जानो कौन चूतिया जावा लेन में का हो। अरे हम ही तो बोली तो है। अरे तेरा नाम का है? अरे हमका नहीं चाहिए पंतु का, हम तुम्हार जीजा बोली थे। साले हरामखोर! साले गरकटा घेरे हैं का हो। हेलो हेलो कौन? हेलो पुनवा जानो थे धीस का यार फिर से लगा हुआ है। गए बिल की नहीं गए गए। हेलो हेलो कौन है रे? अरे मालिक है, आप कौन बोल रहे हैं? अरे साले हमारे कॉमेडी पर काहे करता है? अरे मालिक हम अबे आपका नहीं जाना, आप कौन बोल रहे हैं? फोन कहाँ को लगाया है? धर्मुख पास। सही नंबर तूने चुना है बिटुआ। और हम सही नंबर लगाते हैं, गलत नंबर कभो नहीं लगाए। हाँ ये बतिया तो हम तोरी जानत हैं। तू तो कभी न झूठ बोलत है और न नंबर गलत लगावता रे। या बताओ हाँ काल 3 फेरा यहाँ से ठोका है मिसकाल, तो कहाँ रहे हो? अरे तोरी मिस कॉल हमको मिली है, लेकिन हम सचिवालय में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। कहाँ? सचिवालय में बैठकर मीटिंग कर रहे थे। ओ माने तुम मट्टी में रहे हो है? मिट्टी में? हाँ मिट्टी में साले तेरे नाना के तेरही में हम थे। बात तो हो कि शौचावत को खत्म होएगा है, मट्टी में रही नहीं। अरे साले शौचालय की बात नहीं कर रहा हूँ, सचिवालय की बात कर रहा हूँ। मीटिंग में है हम। मीटिंग से छुट्टी पा जा तो शौचालय में घुस जाओ था। चुप रे, फोन काहे को लगाया है? बड़े ठाकुर आपको याद किया है। जाओ जाओ मेरे बड़े ठाकुर से बोल दो जा करके कि आपका तैनात धर्मो सिंह फौरन आ रहा है। ओके बाबू साहब यहाँ से जैसने फोन लगावा छोटे ठाकुर जाने की कोनो सकलिए लागत है अधिकारी जैसे रे। ए हुलका उठा के पटकूंगा, पैदाइश भूल जाएगा ससुर। क्या बोला धर्म सिंह ने? तो कहे न के फोन रख दो, हम बहुत जल्द आ रहा हूँ। ठीक है इंतजार करो। बहुत अच्छी बात। धर्म सिंह अक्सर तू हवेली पर आया करता था, तेरा चेहरा कमल के तरीके खिला नजर आता था। आज हम क्या देखते हैं कि तेरे चेहरे की रंगत उड़ी है और सर झुकाकर खड़ा हो गया। होरी खड़ा सन क्यों तू बताया किधर को? धर्मो खबर गाँव की सब सुनाया।
कुछ बोलता है, बना जैसे गूंगा न कुछ बोलता है। और तुझे क्यों नहीं लखे दिखाया धर्मों। बड़े ठाकुर जब तक आप हुक्म देते नहीं है तब तक हम बोलते नहीं है। गांव में गया, गांव से वापस आया, उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग समाप्त होते हुए आपके पास आया। रही गांव की बात, हम गांव की बात आपको जरूर बताएंगे। सारे गांव की हकीकत ये धर्मो सिंह लेकर आया है। और खबरी गांव की हम सुनाता हूँ और सही सब हकीकतों बताता। खुश नजर बड़े ठाकुर किसी को दिखाता है ठाकुर। और तेरी बात सुन कर हुई साथ और कभी भी रहे ना ये ना क्या खबर एक नहीं बड़े ठाकुर, खबर क्या नहीं आपको मैं सुनाऊं। और नई बीबी श्यामू के घर आज आई। धर्मो सिंह सेमुआ की दुल्हन आई है। हाँ, यही तो बड़ी खुशखबरी की बात है। श्यामू की नई बीबी आज उस घर में आई है। ओकरा को हमरा ऐलान नहीं मालूम है कि नई नवेली दुल्हन अपने घर में लाया, हवेली पर लेकर नहीं आया। फरमाओ फरमाओ फरमार, बंदा तैयार है, कहना क्या चाहते हो? धर्म सिंह कुछ लठैतों को अपने साथ में लेकर जाओ और सेमुआ की दुल्हन को उठवा कर पुरानी हवेली पर लेकर आ। वाह, आपने हुक्म फरमाया, बंदा जाने के लिए तैयार है। और हे लखपतिया, हाँ ठाकुर साहब, कहे इतना ढीला है रे? ढीला नहीं,
हमका गुस्सा है। काहे को? गुस्सा इस बात का है कि ठाकुर साहब के बहुत पुरानी परंपरा तोड़ दिया। का तोड़ दिया? का तोड़ दिया रे? आपकी बहुत पुरानी परंपरा। परंपरा ससुर के और बतिया उल्टा बोला था का रे? परंपरा उसे कहते हैं, परंपरा नहीं। कितना पढ़ा है तू? मजे के पढ़े हैं। कितना? यहाँ से मत है। रहने दे धर्म संग। का हुआ ससुर के? ऐसा बतिया तू करत। हम का बोले थे कि हमारी बात छोड़, धर्म से कुछ दूसरे किस्म का है? सुधर जाओ धर्म सिंह। हम अक्सर यही देखते चले आए हैं, दुनिया सुधर गई लेकिन इस ससुरवा आधी छूट वाले नहीं सुधरे। अब उम्मीद। अरे तो हम सुधार। हिजड़ो ऐसा हाथ और हिजड़ो ऐसा कमर मटकाएगा तब मेरे पैर में देख क्या है। इतने जूता मारूंगा साले सर में बाल नहीं रहेगा। आज जूता। धर्म सिंह जाओ समूह की दुल्हन को लेकर आओ। रामलाल, धर्म सिंह गया है समूह की दुल्हन को लाने। ठीक महाराज। हमरी सेज को सजवाओ ताकि वो नई नवेली दुल्हन है तो हमरी सेज को देखकर खुश हो जाए। बहुत अच्छी बात। क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। ये सार जात हैं शमुआ के घर आए। हाँ कि कहा थे नए नबेले दुल्हन आए हैं। हाँ जबरदस्ती लावे जात है। एक बात तो इसे बताए दे, यह बात का तय जाना हम जाने। ठीक। हम जाए तो है दुती लौंडे पासिन के फिट करे दारू पियाए। हाँ बेटा यहाँ से जैसे नहीं पहुँचे इनका पल भर पिलवाए। कौने खरही में घुस के चुप्पे देखी मौका पाई खसक ले। यह बात कत्ते जाना सब जाने और कहूँ से पताई से ना गंगा कसम हमार चले ना हमार। अरे यार हमका बतला दे यार, बात ना कर। इनका बेटा कतना पिलवाओ कतना पिलवाओ कि ये बेटा जिंदगी में कभो ही सोच ले नावे ना लिए। अतला मार। जब यहाँ से चले गए ना, ये कहा थी कि चलो यहाँ से चलो ये लंबर दरो का धारे का कोनो जुगाड़ फिट करो लौटे तो तीन ठू ठीक करो इनका पल भर पिलवाओ। ये कहा अरे लंबुआ हम जैसे पढ़े ठाकुरों को आधे छूट वाले साले समझा सकते हैं। मैंने अपने कान से सुना, आंखों से देखा, कहा कि चलो हम समझाएं और दारू पिलाकर बुद्धि उन्हें बनाकर उन्हें ठकवाए। तो लठैत को तैयार किया। अरे चल यहाँ से चल लंबरदार के साथ चल, दो चार और लखैट बना ले। चलिए लंबरदार, चलिए लंबरदार। आओ
भिखारी जूता से लेके तुमका आवाज यही सोचे पड़ जावा कहा से निखर के आवाज सार पेड़ पाल के चला गया। का जूता पहिरा है। अरे सारे के काना रहे तो को देखे तो देखते बताते कि नंबर दार आ गया। देखन नहीं पा। बना रहा रे रख देता हूँ। नंबरदार क्या चाहिए? तो 4 ठो लौंडे तैयार कर ली ना। लौंडे? हाँ 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 लखेटे। क्या होगा लौंडों करे? अरे हम कहा यहाँ चले हम तो दुल्हन लावा जाए, अगर कोई गुंडेबाजी करता है तो उनका हुरब सुर तो लौंडे वहाँ क्या करेंगे? लखेट करके चलने पड़े ना। अरे तो हम लठौतों की बात की है। आज के लौंडे लठैत नहीं हैं। ऐसे निकाला हाँ वो तो ले है। चलो नंबरदार। यार आपका लगा थे यार